हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन से इसके स्टार्ट करेंगे। तो पैलेटाइन टॉन्सिल ऑफ आर टू लिम्फेटिक टिश्यू मासेस। तो पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं दो लिम्फेटिक टिश्यू मासेस हैं। देयर इज वन लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑन द ओरल फेरिंग्स इन द बैक ऑफ द थ्रोट। ये तो जानते हैं सब। ईच टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ सरफेस एपिथेलियम कंटिन्यूस विद ओरोफेरेंजियल लाइनिंग ऑब्वियसली क्रिप्स ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम राइट। लिम्फोइड टिश्यू भी होते हैं इसमें। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस इज अ परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स। परसिस्टेंट इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स का। इटियोलॉजी होती है, कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। एक्यूट के बाद ही क्रॉनिक होगा ऑब्वियसली। सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस ऑफ टॉन्सिल्स विदाउट एन एक्यूट अटैक। ठीक है, ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं विदाउट एक्यूट अटैक। सब क्लिनिकली प्रेजेंटेशन होती है तो क्लिनिकली आपको समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस करा देता है। चिल्ड्रन यंग एडल्ट में ऑब्वियसली कॉमन होगा क्रोनिक इन्फेक्शन साइनसेस और टीथ। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है साइनस में या टीथ में तो वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है इसके लिए। इसके टाइप क्या क्या होंगे? टाइप्स में क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस, जैसे वहाँ पे भी था एक्यूट कैटरल, ठीक है ना, एक्यूट कैटरल, एक्यूट फॉलिकुलर, एक्यूट मेम्ब्रेनस, एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे है। तो क्रोनिक फॉलिकुलर में क्या होगा? टॉन्सिलर क्रिप्स आर फुल इन्फेक्टेड विद चीजी मटेरियल। चीजी मटेरियल से ये फुल है। येलोइश स्पॉट देखेंगे हम लोग सरफेस में जैसे वहाँ देखते थे, ठीक है ना। क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस में क्या देंगे? पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिल में हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। टॉन्सिल्स आर वेरी मच लार्ज, वहाँ पे भी कंजेशन एडिमा हो रहा था पैरेन्काइमाइटिस वाले में भी, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, डिग्लिटेशन एंड रेस्पिरेशन, यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो जाएगी स्पीच में, डिग्लिटेशन में, रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली, बिकॉज हाइपरप्लेजिया हो रहा है। कॉर पल्मोनल इन लॉन्ग स्टैंडिंग केस में कॉर पल्मोनल हमें दिखने लगेगा राइट। इसके अलावा एक और होता है क्रोनिक फाइब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पे केवल फॉलिकुलर, मेम्ब्रेनस और फाइब्रॉइड होता है। तो यहाँ पे फाइब्रॉइड में टॉन्सिल्स जो हैं छोटे हो जाएंगे, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं तो रिकरेंट अटैक्स ऑफ सोर थ्रोट और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट अटैक किसी का हो जाएगा सोर थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। क्रोनिक इरिटेशन इन थ्रोट एंड कफ, क्रोनिक इरिटेशन है थ्रोट या कफ में। हेलिटोसिस हो जाएगा, डकार आने लगेगी। थिक स्पीच, डिस्फेजिया, चोकिंग स्पेल्स एट नाइट। थिक स्पीच हो जाएगी बंदे की, वो मतलब हैवी मतलब वॉइस होती है ना। डिस्फेजिया होने लगेगा, मतलब यार खाने में डिफिकल्टी। चोकिंग स्पेल्स एट नाइट व्हेन टॉन्सिल्स आर लार्ज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है ना। कि चोकिंग स्पेल्स होने लगेंगे नाइट में, हाँ भाई चोक करने लगेगा। अगर टॉन्सिल मान लो कि लार्ज हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हाँ ऑब्वियसली वो चोक करेगा बंदा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन की बात करते हैं। क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिल्स की लार्ज टॉन्सिल्स मीट इन मिड लाइन। पैरेन्काइमाइटिस में इन लार्ज टॉन्सिल है तो मिड लाइन में जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्फेजिया कराएंगे। क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, येलोइश बीट्स ऑन पस ऑन द मीडियल सरफेस। ऑब्वियसली येलोइश बीट्स दिखाएंगे क्योंकि वो भाई एक्सुडेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक्सुडेट्स निकालेंगे ऑब्वियसली क्रिप्ट से तो येलोइश बीट्स दिखेंगे ऑफ पस ऑन द मीडियल सरफेस। Chronic fibroid tonsillitis where tonsil are small, pressure on the anterior pillar expresses frank pus on the cheesy material। यहाँ पे जो होते हैं टॉन्सिल्स ऑलरेडी छोटे हो चुके हैं, ये एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेशर अगर हम उस पर देंगे एंटीरियर पिलर पे तो फ्रैंक पस आएगा, चीसी मटेरियल आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। फ्लशिंग ऑफ एंटीरियर पिलर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोसा। यहाँ पे क्या होगा? फ्लशिंग होगा किसका? एंटीरियर पिलर का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोसा। यहाँ पे एंटीरियर पिलर की फ्लशिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोसा, ठीक है। फ्लशिंग होगी बेसिकली यहाँ पे। इलाजमेंट ऑफ जुगलो डायग्नोस्टिक लिम्फ नोड, यहाँ पे जुगलो डायग्नोस्टिक लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या कराओगे? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अटेंशन टू जनरल हेल्थ, डाइट, कोएग्जिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ टीथ, नोज एंड साइनस, ठीक है। कोएग्जिस्टेंट इन्फेक्शन देखोगे, मतलब कि जनरल हेल्थ पे ध्यान दोगे बंदे की, डाइट उसका अच्छा है नहीं, कोएग्जिस्टिंग डिजीजेज देखोगे, कोई और तो इन्फेक्शन नहीं है जिस जो क्रोनिक या रिकरेंट इन्फेक्शन करा रहा है बंदे को, जैसे टीथ, नोज, साइनसेस में। और जनरल हेल्थ, डाइट, यही सब चीज़ें हैं। टॉन्सिलेक्टमी करा दो कि हाँ भाई उसको रोज पोजीशन पे लेटा के एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंड कराओ रोज पोजीशन पे, ड्रैफिन्स बाइपॉड स्टैंड और डेविस माउथ गैग लगा के ऑपरेशन कर दो वहाँ पे। ये कर सकते हो, या रोज पोजीशन में निकल लेटा के टॉन्सिलेक्टमी कर दो। हेड साइड में वो बैठता है, क्या नाम है उसका, सर्जन, राइट। टॉन्सिलेक्टमी कर दो व्हेन टॉन्सिल इंटरफेयर विद स्पीच, डिग्लटेशन, रेस्पिरेशन और रिकरेंट अटैक्स। ये पैरेन्काइमाइटिस वाले स्टेज में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड और थिक हो जाता है टॉन्सिल, राइट।
तो वहाँ पे स्पीच में मतलब स्पीच बोलने में डिफिकल्टी आएगी, थिक स्पीच हो जाएगा, डिक्लेटेशन ऑब्वियसली, ठीक है, खाने पीने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई वो इलाज कर गया इतना मिड लाइन पे आ गया एक तरीके से, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल दो होते तो दोनों इलाज करके तो ऑब्वियसली वो मिड लाइन पे आ जाएगा धीरे धीरे, कॉजेज रिकरेंट अटैक, राइट। कॉम्प्लिकेशन जितने भी एप्सेस आप लोग जानते हो सब लिख के आ जाना कि हाँ पेरी टॉन्सिलर एप्सेस, पैराफेरेंजियल एप्सेस, ठीक है, इंट्रा टॉन्सिलर एप्सेस, टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिलर किप्स, फोकस ऑन इन्फेक्शन इन, ठीक है, और एक्यूट नेफ्राइटिस, रूमेटिक फीवर है, और आई स्किन डिसऑर्डर, ये सब है, बस देख लेना यार ऑब्वियसली, ठीक है ना। 3 ठो याद रहेगा और 3 ठो नहीं याद रहेगा, तो इतना 3 ठो याद कर लो, टॉन्सिलर एप्सेस, पैराफेरेंजियल एप्सेस, इंट्रा टॉन्सिलर एप्सेस, राइट। लिखने वाला एग्ज़ाम है यार, कोई मतलब कोई उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना, लिखने वाला एग्ज़ाम है, लिखने वाले की तरह याद करो। देखें, मैं मानता हूँ यार कि लिखने वाला एग्ज़ाम इट्स नॉट अ वेरी क्रूशियल स्टेप टू असेस योर नॉलेज, बिकॉज इसमें फालतू की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है और फालतू की चीज़ें समझनी पड़ती है, ठीक है ना। दिस नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ये क्या तुम्हें पढ़ने का ज़रूरत है, तुम्हारा ट्रीटमेंट मॉडलिटी तो वही रहेगा यार, कुछ भी प्रेजेंटेशन दे तुम्हारा ट्रीटमेंट मॉडलिटी ये रहेगा भाई, उसकी जनरल हेल्थ देखो, एंटीबायोटिक खिलाओ, और कोई देखो और कोई दिक्कत तो नहीं है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कराओ, सर्जरी करो यार, कहाँ फालतू पेरेंटमाइटिस मेम्ब्रेनस देखने का ज़रूरत है यार हम लोग को, क्या लेकिन करना पड़ता है यार, क्या पास होना है साला, ठीक है ना। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।